नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि आद्या सृष्टि की मैरिज होने वाले थे और उनकी शॉपिंग हो गई थी। तो आज उनकी हल्दी है। तो सीधे आते हैं हमारी कहानी पे। सुबह की धूप आंगन में उतर रही थी। हंसी की आवाज़ और हल्दी की खुशबू सब कुछ एक साथ सांस ले रहा था। घर को ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया गया था, पर हाँ, जहाँ हल्दी होने वाली थी, हाँ, यानी इस जगह को सिंपल वे में डेकोरेट करा गया था। हर जगह फिर फ्रेश होती है और हल्दी के लिए तैयार होने लगती है। और सृष्टि कर वेट पर बैठी होती है। उसी वक्त ये सारे दोस्त खासकर किरण उसके रूम पर आने लगते हैं। किरण सृष्टि से कहने लगते हैं कि क्या यार, शादी कर रही हो और मुझे नहीं बुलाया? क्या ये तो तू सही नहीं की। हाँ, माना कि इतने साल बाद तू भूल गई है मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त नहीं है। सृष्टि, अरे मैं कब तुम्हें भूली? देख यार, मजाक मत कर। और मैंने बुलाया नहीं तो क्या कर सकते हैं। ये मैरिज ना थोड़ी जल्दी हो गई किरण। अच्छा, जल्दी हो गई तो फिर भी मुझे तो बुलाना चाहिए था ना। ये देख, बुला लेती, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता। या लो जी, अच्छा खर्चे करने की तुम्हें पड़ी है। सृष्टि, अरे मेरी माँ, सॉरी मैं तुम्हें नहीं बुलाई, मुझे माफ़ कर दे। किरण, चल, तुम्हें क्या याद रखेगी, माफ़ कर देती हूँ, पर बैचलर पार्टी तो बनती है, वो तुझे देनी पड़ेगी। सृष्टि, ठीक है, और कर भी क्या सकती हूँ मैं। उसी वक्त सृष्टि की माँ सृष्टि को बुलाने लगती है और कहती है कि सृष्टि, जल्दी के लिए तैयार हो जा, टाइम हो रही है। और सृष्टि की दोस्त सारे वहाँ से चले आते हैं। वो तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद वो नीचे आती है, सीधे गार्डन एरिया की तरफ, जहाँ उनकी हल्दी की रस्म होने वाली थी। और सृष्टि बेसिकली एक येलो कलर की कुर्ता टाइप की पहनी हुई थी, नीचे सफ़ेद जींस। वो आके सीधे खड़ी हो जाती है उसके दोस्तों के पास। कुछ देर बाद आराध्या आती है, येलो बनारस की साड़ी, मानो स्वर्ग से अप्सरा आ गई है। भाई क्या सही लिख रही है, मतलब क्या ही कह सकते हो। उसकी की नज़र आराध्या पे पड़ी और देखती ही रह गई। कहीं ना कहीं आराध्या भी सृष्टि को देख रही थी। सृष्टि आके और सीधे आके सृष्टि के सामने खड़ी हो जाती है। सृष्टि ने मजाक वे में कहा, राइटर मैडम, आज लिखने का मना है। आराध्या हंसी, फोटोग्राफर जी, आज पोस्ट देना तो जरूरी है। सब लोग ये सब सुन के हंस रहे थे और आराध्या की माँ भी दूर खड़ी थी और पहली बार बिना डर के हंस हंस रही थी। उसके बाद दोनों की हल्दी की रस्म स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए दोनों को अलग अलग जगह पर बैठाया गया। अलग कहने की नहीं, एक साथ थे, पर बीच में एक पर्दे जैसी लगी हुई थी। पहले सृष्टि को हल्दी लगाया जाता है। आपने तो सुना होगा ना कि लड़के के घर से आती है, वो यहाँ लड़के तो नहीं है, इसलिए सृष्टि को पहले हल्दी लगाया जाता है, फिर उस हल्दी को आरती की तरफ दिया जाता है और उस हल्दी को आरती के गाल पर लगाया जाता है। और हाँ, दोनों को देखना मना था, पर वो ऑलरेडी देख चुके हैं एक दूसरे को, अब क्या कर सकते हैं। दोनों की हल्दी के बाद जो हल्दी बचा हुआ था, सृष्टि के सारे दोस्त भाई एक दूसरे के बोलने लगते हैं, जिससे वो हल्दी नहीं होली हो। और के साथ कुछ नाच गाना वो तो होता है, डांस वगैरह करते हैं, फिर सब लोग थक जाते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होने चले जाते हैं।
कुछ देर रेस्ट करने के बाद सभी धीरे-धीरे ड्राइंग रूम की तरफ आ जाते हैं। मानो हल्दी की मज़ा तो ले ली है, कुछ गेम्स वगैरह। लोग ज़्यादा नहीं थे, पर कुछ लोग। आरती अपने रूम में बैठी हुई थी और सुस्ती नीचे। वो सब बैठ कर ये सोच रही थी कि कल मेहंदी की प्रिपेयर कैसे की जाए। बेसिकली मेहंदी रात को थी, यानी शाम। इसलिए वो सोच रहे थे कि मेहंदी के बाद वो डांस वगैरह करेंगे और अगले दिन शादी। तो आज के लिए इतना ही, आगे जाने दे क्या होगा। एंड हाँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, प्लीज़ माफ़ कर देना और रात को एन्जॉय कीजिए।